तमाशा कोई है कौन ले लीजिए, हम भी बोल देते हैं। यहाँ कुछ चलता नहीं। और तुम जब सब कंप्यूटर सर यहाँ हर दूसरे दिन की समस्या है। हम लोग कंप्लेन, कई मोहल्ले वाले परेशान है। कल से न पानी है, न लाइट है, न खाना बना है, सब बहुत परेशान है जी। सर फोन ही नहीं। हाँ सर, ये सिटी वाला लगता है जी। आखिरकार ये बिजली क्या करेगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन दावों की जहां सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली हम देंगे, लेकिन सीतापुर जनपद का ही ये हाल है, जहां पर सीतापुर के मोहल्ला मुंशीगंज में बीती देर रात से बिजली गुल है। नाराज उपभोक्ताओं ने अब मुंशीगंज मोहल्ले को मार्ग को जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया है। जाम करने के बाद वहां पर एसडीएम शहर कोतवाल समेत आला अधिकारी पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पे मौजूद है। तो मुतलिब बताएं कि आखिरकार ये जाम उपभोक्ताओं ने क्यों लगाई है, क्या बिजली की व्यवस्था है और आखिरकार क्या आश्वासन दिया जा रहा है, कैसे मान मनोबल का दौर चल रहा है। बिल्कुल निशांत जी, आपको बता दें कि ये शहर से सटा हुआ मोहल्ले का मामला है, जहां पर अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान थे और उसके बाद ही देखा जा रहा था कि शनिवार देर रात से वहां पर ट्रांसफार्मर खराबी होती है। उसके बाद से आज रविवार है, अभी तक लाइट वहां नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद से जो उपभोक्ता थे, जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं और जो स्टाफ पहुंचता है सीढ़ी लेके तो उसको वहीं पर रोक लिया जाता है और वहीं पर उनके साथ जो है तीखी नोकझोंक भी होने लगती है। तो ये पूरा मामला मुंशीगंज पानी टंकी के आगे, गैस गोदाम के आगे का मामला है, जो बड़ा गांव रोड जाती है और जनकपुरी मोहल्ले का पूरा ये मामला रहा है, जहां पर आक्रोशित लोग थे, वो लोग ने सीढ़ी रोक लेते हैं, वहां पे विरोध भी करने लगते हैं। और एक अहम चीज भी देखने को मिली है कि सरकार और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। जो उसमें नारेबाजी रही तो जेई और जो है बिजली विभाग के मुर्दाबाद के नारे भी उन लोगों ने लगाए, जो वहां पर भीड़ मौजूद थी, और सीढ़ी को बीच में लगा के यातायात को बाधित भी हुआ है और दोनों ओर की तरफ जो है रास्ता बंद रहा है, लंबी कतारें भी लगने लगी थी। और ये मामला पूरा मुंशीगंज के जनकपुरी मोहल्ले का रहा है, क्योंकि जैसा कि वहां के लोगों ने आरोप लगाया है कि देर रात से लाइट नहीं आ रही थी। कल शनिवार देर रात जो है 11 बजे दिक्कत आई थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई तो पता चला था कि एक पेज कटा है, एक से बाद दूसरा पेज कटा, उसके बाद वो ट्रांसफार्मर डेड हो गया था। उसके बाद फिर रविवार को दिन भर जो है उन लोगों को आश्वासन मिलता रहा, अधिकारियों से, एक्सीएन से वो बात करते रहे और बताया जा रहा था कि जो है अभी ये ट्रांसफार्मर आ जाएगा दूसरा। लेकिन जब शाम हो गई, रात हो गई और जब देर रात हुआ तो उन लोग 9:30 से 9:30 बजे उन लोगों ने सीधे जो है जो सीढ़ी वाले स्टाफ पहुंचते हैं वहां पर, उनको रोक लेते हैं और वहीं पर रोड पर बेड़ी सीढ़ी लगा दी जाती है। उसके बाद वहां पर उन लोग जमकर नारेबाजी करने लगते हैं और सैकड़ों की तादाद में वहां पर जो उपभोक्ता परेशान थे बिजली की समस्या को लेके, वो लोग वहां पर जम जाते हैं और वहां पर जमकर नारेबाजी भी करने लगते हैं। और इसी बीच जो दीपक राठौर जो है भवानीपुर के एसएसओ हैं, उनसे भी वहां पर जो है वो, हालांकि वहां के निवासी भी हैं और भवानीपुर में एसएसओ के पद पर भी तैनात है, तो उनसे भी वहां के जो लोग थे, उपभोक्ता थे, तीखी नोकझोंक होती है, बहस होती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि मुंशीगंज पुलिस चौकी से वहां चौकी पहुंचते हैं, सिपाही पहुंचते हैं और जो विजय राठी जिला अस्पताल चौकी प्रभारी, इनको भी मौके पर तुरंत भेजा जाता है और एक डायल 112 भी वहां मौके पहुंचती है। तो देखा जाता है कि जैसा जैसा विरोध बढ़ता जाता है और पुलिस का जो है वहां महकमा भी बढ़ने लगता है। और फिर वहां पे एक आरोप भी लगाता है कि जेई का फोन नहीं उठता है, एक्सीएन से आश्वासन मिल रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। इस प्रचंड गर्मी में जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं। ये पूरा मामला मुंशीगंज का रहा है और ये आश्वासन भी दे दिया गया था। फिर उनका साफ कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हमारा नया ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाएगा, तब तक ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। और जो लीडों की भी उन्होंने बात करी, जो तार हैं वो जर्जर तार पड़े हुए हैं, आए दिन वो कटते हैं, फेस जलता है, जिसके बाद से ये जो है लाइट जो ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर लोड पड़ता है और ट्रांसफार्मर जलने का भी काम होता है। तो देखा जाता है कि जब से प्रचंड गर्मी स्टार्ट हुई है, आए दिन विरोध करते हैं लोग परेशान होते हैं अघोषित कटौती से। क्योंकि अभी हफ्ता और पहले भी देखा गया था, सिटी स्टेशन पावर हाउस पे मुंशीगंज के ही एक निवासी थे
जो इधर ताज पैलेस वाली गली के निवासी थे वो आते हैं मुंशीगंज पे और पावर हाउस आते हैं और पावर हाउस के सामने वो धरने बैठ जाते हैं। उसके बाद जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं, एसडीओ हिमांशु पटेल, काफी मान मनोबल होता है। उनकी मांग थी जो तार आए दिन जलते हैं, लीडें गिर जाती हैं, आए दिन जो लाइट कटौती होती है अघोषित, तो उसकी वजह से वो बैठते हैं। और एसडीओ हिमांशु पटेल के पहुंचने के बाद उनको आश्वासन मिलता है और उसके बाद वहां पे काम भी होता है जमीनी स्तर पे। तो ये कहीं ना कहीं निशान जी देखने को मिल रहा है कि जब कोई विरोध कर रहा है या कोई धरने पे बैठ रहा है तभी बिजली विभाग के अधिकारी जाग रहे हैं, वो काम करा रहे हैं, वहां पे लाइन भी चेंज हो रही है। जब तक कोई वहां पे नहीं बैठ रहा है तो कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यों का त्यों काम बना हुआ है। लेकिन जब वो विरोध करते हैं तब ये मामला आता है और यही मामला एक ऐसा ही शनिवार देर रात को भी देखने को मिला था। वहां भवानीपुर के जो है भवानीपुर पावर हाउस के जो है उसके यूजर्स थे, उपभोक्ता थे, वो लोग जो है जमावड़ा लगता है उनका पावर हाउस पे, वहां नारेबाजी होती है और वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं ताला लगा है, तो उसके बाद वो लोग आक्रोशित हो जाते हैं और रविवार की सुबह वो लोग डीएम आवास पर पहुंच जाते हैं, डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर से मुलाकात करने और इस पूरे प्रकरण की उनको जानकारी देने की कैसे जो सरकार दावा कर रही है 24 घंटे बिजली का, तो यहाँ पर बिजली 24 घंटे क्या, उनका कहना है कि 12 घंटे और 8 घंटे भी नहीं मिल पा रही है, 10 मिनट आती है फिर 1 घंटा चली जा रही। तो ये पूरा मामला रहा था। तो उसी के बाद रविवार को आज एक और नया विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये भी पूरा भवानीपुर पावर हाउस का मामला है, उसके अंतर्गत ये एरिया आता है मुंशीगंज का, जहां पर कल है शनिवार की देर रात 11 बजे ट्रांसफार्मर फूका था। उसके बाद से अभी तक कोई उसमें हल नहीं निकला है और जो लोग हैं उन्होंने सीढ़ी वहां पे लगा दी बीच पे और अघोषित बिजली कटौती और जो लापरवाही बिजली विभाग की तरफ से हो रही है उस पर वो लोग काफी आक्रोश थे और उन्होंने आज वहां पे सीढ़ी लगा के जाम किया। तो आइए पहले हम सुन लेते हैं जो वहां के उपभोक्ता है जो आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे हैं, जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया। पिएगा कि नहीं पिएगा, आदमी पानी माने अमृत, पानी के लिए इधर उधर घूम रहा है। लेटरिन जाएगा कि नहीं, स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं वो करेगा कि नहीं करेगा। दिन भर आदमी इधर पर छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, वही समस्या है। और एक्सचेंज महोदय ने क्या कहा था, नोटिस लगा दो, FIR कर दो, ये तार लटके हैं, नोटिस लगाओ। ये छज्जा काहे निकले, अरे छज्जा 30 साल पहले के बने हैं, विभाग अपना जाने, खंबा वो लगावे वो जाने, तार की लटक रहे हैं उनकी व्यवस्था वो जाने। एक्सचेंज साहब से बात हुई, जे साहब उठाते नहीं है फोन, तो हम लोगों ने किया है, ये निर्णय लिया है, जो है सही है, सामने है। ट्रांसफार्मर चाहिए, बाकी सावधानी से कोई हम खुरापात नहीं चाहते हैं। कब से लाइट नहीं आ रही, कहाँ का ये मामला है जो ये कल रात जो है 9:30 बजे से जो है हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है हम लोगों के यहाँ। कहाँ का मामला है ये हमारे जो है पूरे इधर क्षेत्र में जो है एक फेज गड़बड़ था पहले, उसके बाद आग लग गई थी यहाँ पे। तो संबंधित अधिकारियों ने क्या बताया इस पर? अधिकारियों ने रात में जब आए उसके बाद बताया कि कल सुबह जो है सही हो जाएगा। अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। वजह से ये किया जा रहा है। ये कल 11 बजे लाइट गई थी रात में, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर केबल भी जलने लगी थी, हमने फ़ोन भी किया कई बार। पहली बार तो बिजली विभाग ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद जब वीडियो यहाँ से ले गया है तब जाके वो लाइट काटा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर में भी आग लगी थी, उसमें भी चलो पानी डाल के बुझाया गया। तब वो कहने लगे कि कल ट्रांसफार्मर ख़राब है, ठीक है। आज जब यहाँ आए तब सब पूरी लाइन कर दिया और जब ट्रांसफार्मर आपको मालूम था कि कल ख़राब है तो आज क्यों नहीं लाए ट्रांसफार्मर? मतलब कल ट्रांसफार्मर खराब है, अभी तक बदला नहीं किया। तो संबंधित अधिकारियों से आपने बात करी, क्या कहना है? बात हुई थी, बिजली विभाग के ही यहाँ आए थे कर्मचारी रात में जब आए थे, तो आज यही बात हुई थी। तो कहने लगे कि ऐसा है, ये अभी यहाँ से लाइन गड़बड़ है, ये सब हम तार डाल रहे हैं, यहाँ से सही हो जाएगा। अब जब शाम टाइम में अभी जब वहाँ फेस जोड़ा गया तब उसके बाद में जब वो फिर जलने लगा तब बताने लगे कि ये ट्रांसफार्मर खराब है। कितने घर होंगे यहाँ पर जो इससे प्रभावित हुए? यहाँ सर मान के चलिए घर कम से कम होंगे 150 के ऊपर है। कहाँ में भी नहीं। कहाँ का मामला है ये जनकपुरी मुंशीगंज सीतापुर। पावर हाउस कौन सा लगता है? ये मुंशीगंज सर लगता है, भवानीपुर। मामला ये है कि यहाँ पर जो है कल रात 11 बजे से लाइट नहीं है और जनता बड़ी त्रस्त है और ना किसी के पानी है ना खाना बना है, बड़ी समस्या है। और फ़ोन भी किया जा चुका है अधिकारियों का, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं हुआ। और यहाँ की समस्या कोई कल की नहीं है, यहाँ लगातार जो है महीनों से समस्या है, पूरी रात लाइट नहीं रहती है। और यहाँ पर आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन एक फेज चला जाता है और करीब समझिए 150 से 200 परिवार यहाँ रहते हैं और ये जनकपुरी कॉलोनी है। और कई बार इस मामले को लेकर जो है हमारे एक्सचेंज साहब से बात भी हुई, मैंने अभी भी उनको फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर फूक गया है और इसका सलूशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं हुआ है और जनता बहुत परेशान है और कोई सुनवाई ही नहीं करती। और हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठता है बिजली विभाग का।
और बड़ी समस्याएं हैं। हम लोगों ने कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला जनकपुरी कॉलोनी है, गैस गोदाम के मुंशीगंज पड़ता है और यहाँ का मामला है। यहाँ करीब 150 से 200 लोग यहाँ पर रहते हैं और समझ लीजिए बिजली विभाग से मतलब इतना त्रस्त हैं, आए दिन, कोई आज का नहीं है, आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन जो है यहाँ लाइट चली जाती है, पूरी रात लाइट नहीं रहती है, लोग परेशान रहते हैं, फोन करते रहते हैं, कोई आते नहीं है। सीडी वाले आए भी, सीडी वाले भी आए मौके पर, तो अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई हमारे पास ट्रांसफार्मर हमको जब मिल जाएगा तो हम लगा देंगे। वो तो यही कह रहे हैं, ये तो उच्च अधिकारियों को ही देखना है इस बारे में। किस पावर हाउस का मामला? ये है भवानीपुर पड़ता है और ये सिटी स्टेशन है, पावर हाउस सिटी स्टेशन का पावर हाउस का मामला है। मेरी एक्शन साहब, मेरा नाम आकाश राय है, मेरी अभी बात भी हुई एक्शन साहब से, तो उन्होंने कहा है कि अभी ट्रांसफार्मर फूक गया है और ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी लगवा दी जाएगी, लेकिन कल 11 बजे से अभी तक कोई सलूशन इसका नहीं निकला है। बिल्कुल निशान जी, साफ इन लोग का कहना है कि जब तक कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अधिकारी से और सबसे कहते कहते थक चुके हैं, कोई काम नहीं हो रहा, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि जर्जर तार पड़े हैं और ट्रांसफार्मर शनिवार की देर रात से फूका हुआ है। रविवार को अब इस समय हम बात करें तो 12 बज रहा है, तो अभी तक कोई वहां पे काम नहीं हुआ। लेकिन ये सब बातें जब हुई थी, तो जब विजय राठी वहां पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर दरोगा, तो वहां ये सब बातचीत मान मनोवर होता, लेकिन वो लोग जो भी उपभोक्ता वहां बैठे रहते, वो लोग पीछे नहीं हटते हैं। उसी के बाद मामला बढ़ता देखते हुए एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन मौर्य वहां मौके पर पहुंचते हैं, शहर कोतवाल दिनेश कुमार पांडे, और वहां आपसी बातचीत भी होती है और बातचीत करने के बाद वहां पर फिर उनको आश्वासन भी दिया जाता है कि आपका ट्रांसफार्मर हाइड्रा से लोड हो रहा है, वहां पे पर्ची कट रही है और उसके बाद जल्द ही आपके यहाँ जो ठिकाने पे जहाँ पावर ट्रांसफार्मर रखा जाता है, ट्रांसफार्मर पहुंच जाएगा और आपको 1 से 2 घंटे में सुचारू रूप से जो है बिजली मिल सकेगी। तो ये कहीं ना कहीं निशान जी देखने को मिल रहा है कि जब जो है उन लोगों ने विरोध किया तो उसका प्रशासन जागा, एसडीएम जनार्दन मौर्य मौके पर पहुंचे हैं और शहर कोतवाल मौके पहुंचे, और जो वहां पर लोगों ने विरोध किया था, तो हालांकि जो यातायात भी बाधित हुआ है कि 2 से 2.5 घंटे यातायात बाधित रहा, तो उसको भी खुलवाने का काम किया गया, क्योंकि सरकारी बस भी वहां पे उसमें फंसी हुई थी और काफी लंबा भी जाम लगने लगा, तो उन लोग को हटवाया गया है। अब फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था बीच रोड पे सीढ़ी लगा के, वो फिलहाल समाप्त हो गया है और जो स्थानीय लोग हैं वो लोग एसडीएम सदर के वहां पहुंचने पर उनके हस्तक्षेप के बाद वहां वो लोग मानते हैं, मान मनोबल जारी होता है और आश्वासन मिलने के बाद वो लोग सहमति जताते हैं कि 1 से 1.5-2 घंटे जो बताया गया है, इस बीच अगर हमारा काम हो जाता है तो फिर जो है ये हम लोग धरना भी जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसको समाप्त करते हैं। तो ये पूरा मुंशीगंज का मामला रहा है और अगर यही ऐसे ही हम पूरा आपको निशान जी बताएं कि पुराने सीतापुर का जो हाल इस समय चल रहा है वो अगर देखा जाए तो बेपटरी नजर होता आ रहा है, क्योंकि जो पावर हाउस के संबंधित शिकायत वाला एक ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उस पर भी लगातार जो शिकायतें हैं उनका सिलसिला जारी रहता है। वो रात में 12 बजा हो, चाहे सुबह का 3 हो या दिन का जो है कोई भी समय हो, तो हर समय हर मिनट पे उस पर मैसेजेस आते रहते हैं कि हमारे यहाँ का फेस कट गया है, मेरे यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, मेरे यहाँ तार जल रहा है। तो ये सब पूरे मामले आते हैं, अधिकारी कहीं स्टाफ को भेजते हैं तो कहीं पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि लंबा कार्य क्षेत्र का जो है एरिया भी है ये, क्योंकि इसमें 3 फीडर चलते हैं, श्यामनाथ फीडर, कजियारा फीडर और दुर्गापुरवा फीडर। तो ये तीनों फीडर में लगभग जो है अच्छे खासे मकान है और काफी बड़ा एरिया भी इसका आता है और इसमें आए दिन ये सब दिक्कतें आती हैं। और ये पुराने सीतापुर में ये आज की नहीं है, हर बार की यही सब देखने को मिलती है। जैसे हम आपको बता दें कि एक जो है उपभोक्ता ने ग्रुप पे लिखा सरदार फार्म दुर्गापुरवा में लाइट नहीं आ रही है, तो दूसरे ने लिखा कजियारा लाइट कब आएगी, उसके बाद लाइट नहीं आ रही दुर्गापुरवा। तो ये दुर्गापुरवा सरदार फार्म कहीं कोई तार जलने की सूचना दे रहा है। ऐसा ही मामला इस्लामाबाद में भी है कि बीते कई दिनों से वहां पे तार जो है डेली फेस कट जाता है, पहला एक कटता है फिर दूसरा कटता है और इसी के चलते अभी 4-5 दिन पहले भी देखने को मिला था कि ट्रांसफार्मर जो 630 kVA का रखा था वो भी खराब हो जाता है। तो ये जो फेस कटते हैं इसका लोड कहीं ना कहीं जो है डिवाइड होते होते ट्रांसफार्मर भी चला जाता है, तो वहां भी 18 से 20 घंटे बाद वो ट्रांसफार्मर बदला गया था। और इसी के बाद अब फिर वही स्थिति अगर देखें तो पुराने जर्जर तार हैं, आए दिन फेज कटते हैं और इससे पहले भी इंडिया ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद भी अभी कोई उस पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि फेज कटता है उसके बाद जो है 2 से जैसे आरोप लगाते हैं। बीच में एक उपभोक्ता थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि बिजली विभाग को सूचना दो, तो वो 2 से 3 घंटे बाद मौके पहुंचते हैं, फेज जोड़ते हैं, फेज मुश्किल से 10-15 मिनट आधा घंटा चलता है, उसके बाद वो फेज फिर खराब हो जाता है, फिर उनको सूचना दो, फिर वो 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद बन पाता है। तो ये फेज बनाना और जो है फेज कट जाना ये बराबर का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो संबंधित लोग हैं वो लोग बराबर अपील कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारियों से कि ये हमारा जो लीडें हैं इधर जर्जर हो चुकी, पुरानी हो चुकी, इसको बदला जाए। यही मामला है दुर्गापुरवा में भी देखने को मिल रहा है। वो अगर दुर्गापुरवा के पुल की हम बात करें तो वहां से भी यही मामला सामने आ रहा है और कोर्ट चौराहे पे 630 kVA का ट्रांसफार्मर रखा, वहां भी यही सब मामला सामने आ रहा है।
तो कहीं पे कोई हम फ्यूज कटने की बात बताता है, तो कहीं पे लीडें जल रही हैं, कहीं पे तार जल रहे हैं। तो आज रविवार को देर रात में ऐसा मामला सामने आया मुंशीगंज से, जहाँ पे सीढ़ी को बीच रोड पे ही लगा के वहां पे जाम लगा दिया गया था। और जो लोग वहां परेशान थे, ट्रांसफार्मर उनका जो कल शनिवार को 11 बजे रात से खराब था। अब कयास लगाया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे बाद अब वहां दूसरा लग जाएगा, क्योंकि जब उसमें हस्तक्षेप किया गया, एसडीएम सदर मौके पहुंचे तो वहां पर आश्वासन दिया गया और काम हो रहा है। फिलहाल जो ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे काफी नाराजगी भी इसमें एक देखने को मिली है। तो आपको निशान जी बता दें कि जो जेई है, जेई की कार्यशैली से कोई खुश नजर नहीं आ रहा है। जैसे वहां पे उपभोक्ता थे, उनका भी साफ कहना था कि अगर हम भवानीपुर पावर हाउस की बात करें तो वहां भी जेई का फोन नहीं उठता है या तो स्विच ऑफ आता है। और ऐसे ही एक जो है उपभोक्ता है जो भवानीपुर पावर हाउस का ही, उसने उसमें अपने ग्रुप पे जो है साझा भी किया था कि कई बार जो है हम जो है सीओजी नंबर मिला चुके हैं 20 बार 50 बार, लेकिन अभी तक कोई जो है रिप्लाई नहीं आता है, कोई फोन उठता नहीं है। तो सबकी शिकायतें इस समय जो जमीनी स्तर पे जो यहाँ पर जो लोकल का फॉल्ट देखते हैं, एसएसओ हो या सीओजी नंबर पावर हाउस को जो दिया गया तो उस पर कभी बात नहीं हो पाती, होती है तो आश्वासन मिलता है मैं भेज रहा हूँ, लेकिन घंटों उस पर कोई काम नहीं हो पाता। तो ये सब मामला निशान जी पुराने सीतापुर का है, एक सिटी स्टेशन पावर हाउस का मामला है जिसमें अभी 1 हफ्ता पहले खबर चली थी, वहां पर ये मामला रहा है। और अब ये जो है भवानीपुर में दूसरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि शनिवार की देर रात में एक जो है भवानीपुर पावर हाउस क्षेत्र के अंतर्गत मामला हुआ था, जिसके रविवार को सुबह डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर से जो है लोग जो है शिकायत करने पहुंचे थे कि ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि प्रचंड गर्मी चल रही है, लोग दिन भर अपने काम दफ्तर में फंसे हैं, रात में उनको दिक्कतें हो रही हैं और बच्चे बूढ़े जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं। तो ये मामला रविवार को सुबह जो है तो उन्होंने जो डीएम राजा गणपति आर से मुलाकात की थी, और उसके बाद रविवार को देर रात में आज ये मामला मुंशीगंज में देखने को मिला है। निशांत जी, बिल्कुल ये बड़ी खबर है, जहां पर बिजली ना होने के चलते जो है उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, और उपभोक्ता परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि जब जो भी काम अगर है, इस समय आप समझ सकते हैं कि बिना पंखे के, बिना हवा के कैसे जीवन गुजारेंगे। तो शहर का जब ये हाल है तो अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से बिजली अधिकारी जो है वो जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। फिलहाल लगातार ऐसे ही आश्वासन दिया जाता है, मुतलिब और समस्या जस की तस बनी रहती है। लेकिन आपने सही कहा कि जब कोई धरना प्रदर्शन, जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है तभी अधिकारी पहुंचते हैं और पूर्ण रूप से आश्वासन के बाद उन्हें जो है तारों को दुरुस्त कराने का मौका भी मिलता है। लेकिन क्या जब ठंडक आती है तो आखिरकार जब बिजली सही व्यवस्था कराने के लिए, गर्मी के लिए कहा जाता है कि गर्मी में बिजली जो है उपभोक्ताओं को सही रूप से दी जाएगी, इसलिए पहले ही सभी चीजें तार जर्जर होते हैं, उन्हें सही किया जाता है, कोई ट्रांसफार्मर है उनके लोड बढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है तब फिर से एक बार समस्या जस की तस बनी रहती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आई इंडिया पे स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जहां पर एक उपभोक्ता है जिन्होंने सप्लाई ग्रुप ईडीडी सीतापुर का जो बना हुआ है उसमें एक वीडियो डाला था, जिसमें लिखा था कि ये पूरी, उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वो वीडियो चल रहा है। और वीडियो में जो मकान बने हैं वहां बिजली के तार जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल जमीन से कुछ ही फीट ऊंची, यानी कि जो गेट लगे हैं, गेट के आधी दूरी तक का जो है वहां पे तार लटक रहे। तो उपभोक्ता ने दोपहर शाम को भी डाला था एक वीडियो, और उसके बाद फिर से उन्होंने जीपीएस लोकेशन डाल करके जो है करीब रात में आज 8:29 जिस पे समय दिखा है और 5 तारीख लिखी है, आज की तारीख है, तो दिखा रहे हैं कि इस तरह से वहां पर जो है तारों का मकर जाल जो है वो खंभों पर नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच में तैर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने पूछा भी है, एसडीओ से जिम्मेदारी पूछी है, तो एसडीओ के द्वारा भी लिखा गया है कि भैया स्टाफ आ रहा है, लव कुमार एलएम को भेजा गया है। 9:24 पर यह अधिकारी का रिप्लाई है, बल्कि 8:37 पर जो है ये पूछा गया उस ग्रुप पर वीडियो डाल करके कि सर यहाँ पे जो तार है ये बिल्कुल देखिए कैसे लटक रहे। तो ऐसे में आखिरकार एक बार फिर से उपभोक्ता परेशान हो गए हैं, जहां पर बिजली गुल हो गई है मुंशीगंज में। तो उन्होंने सीढ़ी लगाकर जो है मार्ग को जाम किया। मौके पे एसडीएम सैल कोतवाल अधिकारी सभी पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद उन्हें आश्वासन भी दिया गया। फिलहाल एक और ग्रुप उनका जो बना हुआ है इसी तरह का बिजली की समस्याओं को सुनने के लिए, उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए, उसमें साफ तौर पे मैसेज लिखा है कि ताड़नाथ के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, उसको रिपेयर करने के बाद लाइट आएगी। कब वो पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आ गई, फिर कहते हैं सिविल लाइन में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो कई देखिए उसमें काफी मैसेज आ रहे हैं कि वोल्टेज की समस्या है, ट्रांसफार्मर में आग लगने की समस्या, जर्जर तार जलने की समस्या। तो आखिरकार भीषण गर्मी में उपभोक्ता परेशान है। अगर हम बात करें बिजली विभाग के अधिकारियों की, तो जो आई इंडिया ने जानकारी जुटाई है, अधिकारी का साफ कहना होता है कि हमारे पास स्टाफ यानी कि मैन पावर
बहुत ही कम है। जिस तरह से वो जहां पर एक एक फीडर पर उनके पास जो कर्मचारी होने चाहिए थे वो पूरी मात्रा में नहीं है। तो शहर में जब स्टाफ नहीं दिया गया है, दूरी जो है फीडरों की अलग अलग है, किसी की 1 किलोमीटर, किसी की 2 किलोमीटर, किसी की 3 किलोमीटर, तो सीढ़ी के सहारे आदमी कैसे वहां पहुंच सकता है मौके पे। इसलिए कहीं ना कहीं जो बिजली व्यवस्था को सही करने के लिए, जो फॉल्टों को सही करने के लिए कर्मचारी जाते हैं, वो कैसे पहुंच पाएंगे सही समय पर। फिलहाल इस भीषण गर्मी में जहां उपभोक्ता परेशान है, तो बिजली के जो कर्मचारी हैं, अभी तक तो इंडिया ने जानकारी ली कि आखिरकार ये देरी क्यों होती है। तो जब जानकारी इंडिया ने जो उन लाइनमैनों से बात की, उनका भी ये कहना था कि इस भीषण गर्मी में जहां पर बिजली की जो पोल लगे हुए हैं, जो खंबे हैं, जब आदमी सड़क पर निकल रहा है तो वो खुद तपिश झेल रहा है। तो ऐसे में जो बिजली के खंबे लगे होते हैं, चाहे वो सीमेंटेड हो चाहे वो लोहे के खंबे हो, तो अगर इतनी भीषण गर्मी में वो तार उस पर चढ़ते हैं तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरफ से जो है खंबे तप रहे होंगे। तो ऐसी भीषण गर्मी में उनके लिए भी काम करना कठिन होता है। कुछ लाइनमैन बीमार पड़ जाते हैं, कुछ जो है गर्मी इतने बेहाल हो जाते हैं कि वो खुद तारों के साथ खुद भी बेहाल हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी जो जवाबदेही है, कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि जितने जितने अपॉइंटमेंट अगर किए जाएं, कर्मचारियों को एक समुचित फीडर पर समुचित स्टाफ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बिजली उपभोक्ताओं की समस्या जो है उसका निदान हो सकेगा। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मुतले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।